दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में पुलिस ने तकनीक के जरिए चलाए जा रहे कथित बड़े सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक एक कमरे से गली दिसावर, फरीदाबाद, गाजियाबाद और दिल्ली बाजार तक के सट्टे का संचालन किया जा रहा था। कार्रवाई में 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 8,92,000 रुपए नगद, 7 लैपटॉप और 38 स्मार्टफोन बरामद किए, जिनमें 12 मोबाइल में कथित तौर पर जंत्री सॉफ्टवेयर मिला। एक बर्गमैन स्कूटी भी जब्त की गई। पुलिस के अनुसार नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड रंजीत, मकान मालिक रमेश, कोडर राहुल दिलवालिया और फंड हैंडलर विपिन जैन समेत अन्य आरोपी पकड़े गए हैं। कार्रवाई एएनएस टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में की। पुलिस ने इसे सामान्य सट्टेबाजी नहीं बल्कि तकनीक के जरिए संचालित संगठित साइबर जुआ नेटवर्क बताया है। आज हम लोगों के दो प्रेस रिलीज़ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इसमें बेसिकली जो थीम है वो ये है कि आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे बहुत सक्सेस हासिल करी है और आगे इसमें बड़े डीप जाके और जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है वो दो चीज़ों में हम लोगों ने जो उसमें ब्रेक थ्रू किया है। जो पहला है वो सट्टा रिलेटेड है, गैम्बलिंग, और जो दूसरा है वो ड्रग्स रिलेटेड है। तो इसमें पहले जो सट्टा रिलेटेड जो हम लोगों की रेड और उससे जो नेटवर्क निकला है, मैं उस पर एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। हम लोगों ने लास्ट वीक 9 अगस्त 2026 को रात में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि एक लोकेशन है पुलिस स्टेशन बलसवाड़ डेरी के एरिया में मुकुंदपुर में, जहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड गैम्बलिंग डेन चल रहा है। तो जो गैम्बलिंग डेन है उसमें हम लोगों को ये खबर थी कि 2 तरह का गैम्बलिंग हो रही है। एक वहाँ पे ताश और गैम्बलिंग वाले गेम्स खिला रहे हैं और दूसरा जो सट्टा लिखने का भी काम चल रहा है। तो उसमें जो हमारी एंटी नारकोटिक स्टाफ की जो टीम थी, इंस्पेक्टर गौरव और एडिशनल डीसीपी आउटर नॉर्थ के साथ वो टीम ने वहाँ रेड करी। तो वो जो रेड थी उसमें करीब 20 से ऊपर लोग अरेस्ट हुए और उसके अलावा जो है हम लोगों ने वहाँ पे 6.25 लाख के ऊपर कैश रिकवर किया और गैम्बलिंग आर्टिकल्स, ताश पत्ती और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने वहाँ पे पर्चियाँ जो हैं वो रिकवर करी। अब इसमें डीप में जाते हुए जब हमने पता किया कि ये पर्चियों का क्या सिस्टम है, तो हमें ये समझ में आया कि ये जो पर्चियाँ हैं, ये पर्चियाँ लिख के वो आगे देते हैं, जो फर्दर आगे जाती हैं और जो और आगे जाती है। तो जब इसमें और स्टडी किया तो पता चला कि गैम्बलिंग की हर एक घड़ी है जो खुलती है, सट्टे के नंबर खुलते हैं हर कुछ घंटों पे। तो वो जो सट्टे के नंबर जो हर कुछ घंटों पे खुलते हैं, उस पर जो खेलने वाला है वो नंबर लगाता है। तो जो खेलने वाला नंबर लगाता है से लेके सट्टे वाले तक जिसने नंबर खोले हैं, उस तक की पूरी चेन जो है हम लोगों ने इस केस में अनर्थ करी है। तो ये इस केस में हुआ ये कि जब हमें वो पर्चियाँ मिली तो पर्चियाँ जो है जाती हैं लिखने वाले से एक आदमी के पास जो है खाईवाल। तो सबसे पहले लेवल का जो हमारा खाईवाल था वो हमने इसमें अरेस्ट किया। जब उसके पास पहुँचे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ कि वहाँ से जो पर्ची और कैश वो चेंज हो जाते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन और डेटा एंट्री ऑपरेशंस में। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक जना है ए, वो लिख रहा है, वैसे ही 10-12 लोग हैं जो लिख रहे हैं, तो एक खाईवाल उनसे पैसे और उनसे पर्चियाँ ले रहा है। तो अब जब इतनी सारी पर्ची और पैसे हो गए तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इन लोगों ने एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था। उसके साथ उन्होंने प्रोफेशनल डेटा एंट्री ऑपरेटर रखे हुए थे। तो जो हमने सब्सिक्वेंट रेड करी उसमें हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर और जो खाईवाल था और वो सॉफ्टवेयर चलाने वाला आदमी, वो सब लोग हमारे इसमें अरेस्ट हो गए, जिसकी डिटेल्स जो है हम लोगों ने इसमें बाय नेम, जो मैं अभी आपको सर्कुलेट करूँगा प्रेस रिलीज़, उसमें दी हुई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रमोद कुमार करके डेटा एंट्री ऑपरेटर हमें मिला। उसने हमें बताया कि वो विपिन कुमार जैन के साथ मिलके लिखता है। उसने आगे बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो राहुल करके एक आदमी है जिसने डेवलप किया। तो जब हम लोग उस पॉइंट पे पहुँचे तो हमें पता चला कि उसने किसके लिए लिखता था और यूपीआई ट्रांजैक्शंस और ये सब जब हमने एनालाइज़ किए तो हम उसके नेक्स्ट लेवल
पे पहुँचे, जिसमें एक आदमी हमें मिला जिसका नाम था लक्ष्मण जैन। उसके अलावा हमें फिर वहाँ से आगे एक और आदमी का लीड मिली जिसका नाम था नानक साहू। तो ये जो लीड मिलती गई, इन्होंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए और जिस तरह से इनके ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, उससे हम लोगों ने पूरी ये लीड आगे बढ़ाई। अब ये लीड हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को जो एक्चुअल सट्टा ऑपरेटर्स हैं वहाँ तक हम लोगों की ये लीड चल रही है। तो इसमें जो हमारी कुल रिकवरी अभी तक हुई है वो है 6.25 लाख रुपए प्लस 2,65,000 करीब कैश। उसके अलावा काफ़ी सारे लैपटॉप, हाई एंड स्मार्टफोन्स और एक स्कूटी की। तो ये जो है फर्दर एनालिसिस चल रहा है, क्योंकि ये इतना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क था। तो हम लोगों ने इसमें जो सेक्शन 112 BNS है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करती है, वो भी सेक्शन लगाया है। तो अब ये जो है, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग का केस नहीं है जो नॉर्मल दिल्ली गैम्बलिंग एक्ट में हम लोग कर रहे हैं, बल्कि ये जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह हम लोग डील कर रहे हैं। तो हमारी इसमें जो आगे का हमारा जो एंडेवर है वो ये है कि जितने भी इसमें आगे जो न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।